गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे महल की वीडियो के बारे में बात करूंगी। साथ में जगत दीदी ने कल बोला था कि महल से कि आप सबूत रखिए, आप अपनी बात रखिए, मैं उसका जवाब दूंगी। लेकिन मॉर्निंग वो बदल गई। मॉर्निंग वो बोल रही हैं कि मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूँ, जो मुझे ठीक लगेगा उसका जवाब दूंगी। यानी वो मैदान छोड़ के भागने लगी। पहले तो लगा था कि शेर की तरह दहाड़ूंगी और ये चुप हो जाएंगे, लेकिन जगत जीजा चुप नहीं हुए और वो वीडियो पे वीडियो लाने लगे। तो जगत दीदी मैदान छोड़ के भाग गई, क्योंकि उनको लगा कि हार निश्चित है। क्योंकि भाई जो इंसान गलत होता है वो तो गलत होता ही है। अब आते हैं महल के ऊपर। तो महल ने सबसे पहला आरोप इन्हें लगाया है कि जगत दीदी गजनी हो गई हैं, क्योंकि जगत दीदी ने कहा मैंने तो नाम ही नहीं लिया और वो फालतू में कूद पड़े इस कंट्रोवर्सी में। मैं तो रिएक्शन वाले को बोल रही थी, पर ऐसा कुछ नहीं है। सबको पता है जगत दीदी आप महल को ही बोल रही थी। और जगत दीदी महल को ये भी बोली थी कि आपको कूदने की ज़रूरत नहीं, आपकी तो मेरी बात होती है। तो यहाँ पे जगत दीदी ये दिखाना चाह रही थी कि भाई मैं और महल मिले हुए हैं। पब्लिक को मैनिपुलेट ये करना चाह रही थी और इल्ज़ाम लगा दी जगत जीजा पर कि वो मैनिपुलेट करना चाहते हैं बीच में कूद के, कि भाई मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, घड़ी की सुई मेरी तरफ है। तो यहाँ पे जगत जीजा ने साफ साफ क्लियर शब्दों में कहा कि मैनिपुलेशन क्या होता है। मैनिपुलेट आप कर रही हैं, आप पब्लिक को बता रही कि मेरी आपकी बात होती है, लेकिन क्यों बात होती है आपने तो बताया नहीं। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो उन्होंने बताया कि इनका चैनल चला गया था और उसके लिए इन्होंने फ़ोन किया था, तो मैंने इनकी मदद की। उसके बाद ये जो ऑडियो वाला और वीडियो वाला सिस्टम चल रहा है, वो जगत दीदी ऑलरेडी महल से पूछ चुकी हैं कि आपने तो नहीं किया है फ़ोन करके। तो जब आप पूछ चुकी हैं तो आपको लाइव में दहाड़ने की ज़रूरत क्या थी और सारा एंगल महल की तरफ देने की ज़रूरत क्या थी। यानी इसका मतलब आपकी सोची समझी चाल थी। वो तो महल अगर वीडियो नहीं बनाते तो हम लोग को लगता कि भाई महल तो बात कर रहे हैं, यहाँ इन लोगों की साठगांठ है, ये दोनों मिले हुए हैं, फालतू में हम लोग जगत भैया को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन अच्छा हुआ महल ने क्लियर कर दिया कि किस वे में बात हुई, क्योंकि आप आधी अधूरी बात छोड़ के और थोड़ा बहुत सिंपथी लेके चली जाती हैं और पब्लिक उसी में गोल गोल घूम के आपको देवी बनाने में लग जाती है। तो अच्छा हुआ महल ने क्लियर कर दिया कि आपसे बात होती है। महल ने ये भी कहा कि आप उनका हाल चाल पूछने के लिए नहीं, आपकी अपनी प्रॉब्लम होती है जब तब उनको फ़ोन करती हैं, कभी उनकी प्रॉब्लम को नहीं पूछने गई कि भाई आपको इतनी गालियाँ पड़ रही हैं, क्यों पड़ रही हैं, कैसे पड़ रही हैं, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब है। और जगत भैया का दर्द साफ दिखता है। उन्होंने एक लाइन बोली जो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने बोला आपने मुझसे प्यार किया ही कब, आपने तो कहा था प्यार करते हो। तो यहाँ पे जगत भैया सच में इनको प्यार करते हैं और ये लेडीज़ 4 साल से उस बंदे को बेवकूफ़ बना रही है। और यहाँ पे जगत जीजा ने ये भी क्लियर कर दिया कि जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं नेम फेम के लिए इनसे जुड़ा हूँ, मैं उनसे बता दूँ कि जब इनके पास यूट्यूब चैनल नहीं था तब से मैं इनके साथ हूँ, तब से मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ। ये बात तो पहले भी निकल के आई थी कि जगत दीदी के पहले हस्बैंड जो थे उनके बीमार थे या डेथ हुई थी, मतलब उनके हस्बैंड के रहते हुए शायद ये जगत जीजा को जानती हैं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये 4 साल उनके हस्बैंड को मरे हुए और तब से जगत जीजा इनको जानते हैं। जो भोपाल वाली वीडियो एक थी जिसमें जगत जीजा दिख गए थे बालों से, वो ये बोल रही थी, झूठ बोली कि मैं ऐसी नहीं हूँ, तुम लोग मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, वो भी सच सामने आ गया। और जगत दीदी जो आप ये सती सावित्री का चोला ओढ़ के बैठी थी, चिल्ला रही थी कि एक बच्चे की माँ कभी लव मैरिज नहीं करती है, तो वो भी साफ पता चल गया कि जगत जीजा जगत भैया से पहले थे। यानी 4 साल से वो बनता है और जगत भैया तो 2-2.5 साल से आए हैं। तो यानी 4 साल के रिश्ते को भी जिस इंसान ने आपकी हेल्प की उस इंसान की आप नहीं हुई, तो जगत भैया की आप क्या होती। तो यहाँ पे तो आपने जगत भैया को भी धोखा दिया। जगत जीजा को छोड़कर जगत भैया से प्यार करने लगी, तो उस इंसान को क्लियर चिट दे देती ना कि भाई आपसे मेरा हो गया है, अब मुझसे आपसे प्यार मोहब्बत नहीं होगा, मुझे बहुत अच्छा लड़का मिल गया है जगत भैया और मैं उसी के साथ रहूँगी। तो आपने तो दोनों को फंसाया ना। जो आपने एक लाइन बोली थी कि सब कोई कह रहा है कि मैं 2 लोगों को ठगी हूँ, और जाके उनसे पूछे कि 2 आदमियों ने एक औरत को ठगा है, औरत को बर्बाद किया है, तो औरत 1-2 आदमियों के पीछे क्यों पड़ी। एक आदमी के साथ रहती तो आपकी ज़िंदगी आज खुशी खुशी बीतती, आपको इतने लफड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं थी। तो जगत जीजा ने बहुत सारी बातें बोली हैं और जगत जीजा के कहने का मतलब यही है कि आप झूठ बोल रही हैं, आप लाइव में मेरे को बोली हैं, मेरे ऊपर सीधे सीधे टॉन्ट कसी हैं। तो ये बात सारी दुनिया जानती है। शायद ये गजनी हो गई हैं जगत दीदी, इन्होंने जगत जीजा पर सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाया है जबलपुर वाली बात को लेकर कि वो बात तो हमारे दोनों के बीच में, तो फिर तीसरे को कैसे पता चल गई।
तो जगत जीजा ने ये भी कहा कि उस वीडियो को बनाया ही क्यों गया है। तो जगत दीदी ने अपनी वीडियो में कहा था ब्लॉगिंग के लिए बनाया गया, तो जगत जीजा ने अपनी वीडियो में बोला है कि ब्लॉगिंग और उसका मुझे समझ में है, वो शॉर्ट वीडियो में बनाया गया था। और जगत जीजा ने भी यहाँ भी क्लियर किया कि भाई कोई बंदा अपना मजाक क्यों उड़वाएगा, उस वीडियो में मेरा मजाक बनाया गया था, मेरी फीलिंग के साथ खेला गया था। और ये भी कहा कि पुरुष पुरुष होता है, पुरुष बेचारा रो नहीं सकता है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ये जगत दीदी डिप्रेशन का खेल खेलती हैं, तो जगत जीजा ने भी बोला कि मुझे भी डिप्रेशन हुआ, मैं भी रात को सो नहीं पाता हूँ, 4 बजे सोता हूँ, 1 महीने मेरे साथ क्या हुआ, मेरे दोस्त ने इन सब चीज़ों से निकाला है। तो ये बात सच है कि आदमी रो नहीं सकता, और वो आदमी जो 4 साल इनके लिए बर्बाद कर दिया। और जगत जीजा ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि जो इनको बोलते हैं फेमस के लिए, पैसे के लिए, ये सारी चीज़ें, जगत जीजा तो तब से खड़े हैं जब वो फेमस भी नहीं थी। और जगत जीजा ने कहा कि मैं अपना यूट्यूब चैनल दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, लेकिन मेरा 4 साल वापस कर दे जो मैंने बर्बाद किए हैं इस औरत के पीछे। जगत दीदी की फैमिली को देखकर भी लगता है कि इनको कदर नहीं है चीजों की, रिश्तों की। जिस हिसाब से जगत जीजा का उस वीडियो में मजाक बनाया गया था, शायद ही कोई औरत करती, और वो भी अपने मंगेतर का। जगत जीजा ने सही बोला, कोई अपने मंगेतर का मजाक नहीं उड़ाता, इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करती थी। ये जगत भैया भी बोलते थे कि ये जगत भैया से भी बोलती थी कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, और जगत जीजा को भी बोलती थी कि बहुत प्यार करती हूँ। और शायद जगत जीजा अभी भी इनको चाहते हैं, अगर चाहते नहीं होते तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद इनसे बात किए, इनको इनकी प्रॉब्लम को समझा, इनकी मदद किया। यहाँ तक जगत जीजा ने बताया कि इनका चैनल चला गया तो मैं अपना चैनल देने तक को तैयार हो गया। और जगत दीदी को एक चीज़ और बोला कि जगत दीदी ने बोला था ना कि मैं कमेंट ऑफ कर दूंगी, शायद मुझे आप लोग बहुत गलत कमेंट्स करो। तो जगत जीजा ने कहा कि ये मैनिपुलेट करना होता है कि भाई पब्लिक आप मुझे कुछ नहीं कह सकते हो। और जगत जीजा ने कहा मेरा कमेंट्स हमेशा ऑफ रहा, जनता की बात हमेशा मैंने सुनी है, गालियाँ खाई हैं तो गालियाँ सच में खाई हैं। और जगत जीजा ने कहा कि जो लोग फेमस का मुझे इल्ज़ाम लगाते हैं, फेमस की जगह उनकी वजह से हुआ हूँ, तो गालियाँ भी उनकी वजह से खाया हूँ, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी गालियाँ खाया हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जगत जीजा ने अपनी वीडियो में बोली। और उन्होंने कहा कि उनके मम्मी का उस दिन बर्थडे था कल, और जब ये सारी चीज़ें देखी तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने बोलना शुरू किया। तो जगत जीजा ने बोला बहुत अच्छा किया, क्योंकि इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनको कॉन्फिडेंस आ गया था कि जगत जीजा नहीं बोलेंगे। और जगत जीजा ने कहा कि मैनिपुलेशन देखो, ये वही बात मेरे को बोलकर फ़ोन वाला मेरे से बात की और बोली कि आप किसी के साथ शेयर मत करना, और आज सुबह की वीडियो में खुद बता रही हैं कि मैं आपसे बात करती हूँ, ये बात आप नहीं बोलेंगे, ये बात आपको नहीं पता है कि मैं आपको मैसेज और कॉल करती हूँ। मतलब इस औरत का लेवल देखो कि ये पब्लिक को बताना चाहती है कि भाई मैं तो बात करती हूँ, फिर भी ये बंदा वीडियो बना दिया, यानी ये बंदा मुझे बदनाम करना चाह रहा है। तो यहाँ पे जगत दीदी का ये जो बेटी गेम और ये औरत गेम खेल रही, जगत जीजा ने उसको खारिज कर दिया। जगत जीजा ने एक बात बहुत बड़ी अच्छी बोली कि सबके बाल बच्चे होते हैं और सब अपने बच्चों के लिए कमाता है, मैं भी अपनी माँ के लिए कमा रहा हूँ, मैं भी वो घर का बड़ा हूँ, मुझे भी काम करना है, मैं खुद काम पे जा नहीं पा रहा हूँ। इन सारी चीज़ों का मेरे पर फर्क पड़ा, और सच में पड़ा होगा। सारे लोग जगत दीदी के पीछे लग गए कि डिप्रेशन में। क्या आदमी का डिप्रेशन नहीं होता? क्या आदमी की इज्जत नहीं होती? ये औरत सोचो कब कितनी शातिर है कि अगर तुमको नहीं रहना था इस रिश्ते में तो उस बंदे को किनारे कर देती, लेकिन ना, इसको पता था कि जगत भैया से तो मैं शादी कर नहीं सकती हूँ, और जगत जीजा को ऑप्शन में रखती हूँ, जब मन करेगा शादी कर लूँगी, जब जगत भैया हाथ नहीं आएंगे तो जगत जीजा ऑप्शन में है, शादी कर लूँगी, आराम से ज़िंदगी बिताऊँगी। तो जो इंसान ऑप्शन और प्यार देखता है वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाता। जगत दीदी जो यहाँ बेटी बेटी लेकर आ रही हैं कि बेटी को बुरा लगेगा, बेटी को ये लगेगा, तो बेटी को बुरा लगेगा तो ये सारी चीज़ें क्यों की? जगत जीजा ने सही बात बोला कि ये सारी चीज़ें करनी ही नहीं थी। तो यहाँ पे जगत दीदी पूरी तरह से अपने ही जाल में फंस गई। जगत जीजा का ये कहना कि मैंने 4 साल बर्बाद कर दिए तो सच में बर्बाद हुए, और इस बात को सुनकर सारी जनता आपको थू थू करेगी जगत दीदी कि आप कितनी झूठी हैं। आपकी जो ये इमेज बन रही थी फिर से दोबारा से सती सावित्री वाली और देवी वाली, वो और नीचे चली गई कि 4 साल के रिलेशन को आपने ऐसे कुचला, उसका मजाक बनाया, शगुन के बाद आपने उस बंदे का मजाक बनाया। तो जब आपको शादी करनी नहीं थी तो उस बंदे को फंसाया क्यों? रहती आप जगत भैया के साथ खुशी खुशी। कौन कह रहा था आपको महल से शादी करने के लिए? कौन कह रहा था फीलिंग से खेलने के लिए? जब वो इंसान इतना ही बुरा था, आपको उनके साथ नहीं रहना था, तो उस इंसान की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी। उन 4 सालों में क्या उनको लड़की नहीं मिलती? क्या वो दूसरी लड़की से शादी करके अपनी ज़िंदगी खुश नहीं रहते?
लेकिन आप उनको ऑप्शन में रखें कि भाई वेट करो, मैं आऊँगी, आप ही के पास आऊँगी। ऐसे नहीं होता जगत दीदी। ये आप ब्लॉगर है, अपने आप को बोलती कि मैं ब्लॉगर हूँ, मैं फैमिली ब्लॉग दिखाती हूँ। ऐसे फैमिली ब्लॉग दिखाया जाता है। ये सिखाया जाता है कि भाई 4 साल के रिलेशन को कैसे कुचलो, कैसे उसका मजाक बनाओ, जब उसकी ज़रूरत हो तब उसको रखो। जगत जीजा ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि इनके दुख सुख में वो हमेशा खड़े रहे, पर ये कभी नहीं खड़ी रही। तो ये बात तो सच है कि ये जगत जीजा के लिए कभी स्टैंड नहीं ली, उल्टा जगत भैया के लिए कल स्टैंड लेके चली गई। आप लोग को वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर